हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट की, जो अनदर टर्म बची हुई थी। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके थे काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट में ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट क्या होता है, उसके अलावा फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया था पार्शियल एंडोर्समेंट क्या होता है, उसको हम क्लियर कर चुके थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उससे आगे के 2 टाइप्स के और जो रह गए थे हमारे काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट में। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट 3 एंडोर्समेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 4th वाला एंडोर्समेंट है आपका, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या है? ये एंडोर्समेंट इज सेड टू बी रिस्ट्रिक्टेड है जब ये प्रोहिबिट्स करता है, निषेध करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है फर्दर नेगोशिएबिलिटी को इंस्ट्रूमेंट की, वो होता है आपका रिस्ट्रिक्टिव इंस्ट्रूमेंट। ये मात्र एंटाइटल्स करता है होल्डर को इंस्ट्रूमेंट के, जो रिसीव कर रहे हैं अमाउंट की इंस्ट्रूमेंट पर किसी स्पेसिफिक पर्पस के रिगार्डिंग। एंडोर्सर कर सकता है अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस, रिस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूड द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन और may merely constitute the endorsee an agent to endorse the instrument or to receive its consent for the endorser। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पे द कंटेंट्स टू सी ओनली स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या कह रहे हैं पे सी फॉर माई यूज़, या पे सी और ऑर्डर फॉर द अकाउंट ऑफ बी, तो इसमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एंडोर्समेंट को। ठीक है, तो एन एंडोर्समेंट and endorsement is said to be is said to be restrictive when it prohibits or restricts the further negotiability of the instrument। ठीक है, it merely entitles the holder of the instrument to receive the amount on the instrument for a specific purpose। ठीक है, तो the endorser may be express words, restrict or exclude the right of further negotiation or may merely constitute the endorsee an agent to endorse the instrument or to receive its content for the endorser or for some other specified
पर्सन। ये सारा है आपका सेक्शन 50 में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ हम फॉलोइंग एंडोर्समेंट जो कि साइन किए जा रहे हैं बी के द्वारा, डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो पेबल किया जा रहा है बियरर को, एक्सक्लूड द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन बाय सी। तो फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एंडोर्समेंट signed by B on different negotiable instruments payable to bearer exclude the right of further negotiation by C। ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट आएगा आपका जहाँ पर पे द कंटेंट्स टू सी ओनली, सेकंड पे सी फॉर माई यूज, थर्ड पे सी और ऑर्डर फॉर द अकाउंट ऑफ बी, अकाउंट ऑफ बी। इसमें क्या है, इसमें पर्सन स्पेसिफाई किया, जैसे कि इसमें बताया है एन एंडोर्समेंट इज सेड टू बी रिस्ट्रिक्टिव व्हेन इट प्रोहिबिट्स और रिस्ट्रिक्ट द फर्दर नेगोशिएबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इट मेनली एंटाइटल द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू रिसीव द अमाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पेसिफाई कर दिया पे द कंटेंट्स टू सी ओनली और पे सी फॉर माई यूज़ और पे सी और ऑर्डर फॉर द अकाउंट ऑफ बी। तो इसीलिए क्या है, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। ठीक है, फिर सेकंड वाला आता है जो नेक्स्ट बचता है इसका 4 और 5, मतलब सिर्फ इसके 5 काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंडोर्समेंट है। प्रीवियस के वीडियो में हम 3 को डिस्कस कर चुके हैं, आज में हम 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ वाला आता है आपका कंडीशनल एंडोर्समेंट। इसमें क्या हो रही है, एक तरीके से शर्त वाला, कंडीशन का मतलब शर्त होता है ना, तो इस एंडोर्समेंट में लिमिट्स होती है जो नेगेटिव्स या फिर नेगेटिव्स द लायबिलिटी ऑफ द एंडोर्सर, ये डिफ़र होता है आपके रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट से, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है नेगोशिएबिलिटी को इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये कोई एनी वे लिमिट और नेगेटिव है, ठीक है, लायबिलिटी ऑफ द एंडोर्स पर। ठीक है, तो ये कौन कौन सी फॉर्म्स की हो सकती है, एक ये तो फैकल्टेटिव है, सेंस फ्रेस है, लायबिलिटी डिपेंडेंट होती है इसमें अपॉन अ कंटिजेंसी। तो लिखेंगे इसमें दिस एंडोर्समेंट लिमिट्स और negatives the liability of the endorser. It differs from restrictive endorsement, which restricts the negotiability of the instrument। ये क्या है, ये एंडोर्समेंट लिमिट करती है और नेगेटिव्स करती है लायबिलिटी को एंडोर्सर की। कितने तरीके की होती है, तो अ कंडीशनल एंडोर्समेंट मे बी एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। कितने तरीके की हो सकती है, पहली आ जाएगी, एक हो सकता है इसमें आपका फैकल्टेटिव। इसमें क्या है, अगर कोई एंडोर्सर एक्सप्रेस करे अपने वर्ड्स को जिससे इंक्रीज हो रही है उसकी लायबिलिटी, या फिर गिव्स अप करे कुछ
राइट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो उस सिचुएशन में जो एंडोर्समेंट है वो आपकी हो जाएगी फैकल्टेटिव। ठीक है, तो उसमें क्या है, इफ़ द endorser expressly express words increases his liability or gives up some of his rights under the negotiable instrument, the endorsement is termed as फैकल्टेटिव। ये हो गया। फिर आता है आपका, एक टर्म आती है इसमें आपकी सेंस फ्रेस। ये एक टर्म है, ये क्या बोलती है कि जब एंडोर्सर नहीं चाहता, एंडोर्सर एक सब्सिक्वेंट होल्डर इंस्ट्रूमेंट का जो इनकर करके सके कोई भी एक्सपेंस ऑन हिज अकाउंट ऑन द एंडोर्समेंट, तो उस सिचुएशन में आपका एंडोर्समेंट हो जाता है सेंस फ्रेस। ठीक है, तो वेयर द एंडोर्सर does not want the endorser or any subsequent holder of the instrument subsequent holder to the instrument to incur any expense on his account on the instrument, the endorsement is sans phrase। ठीक है, ये हुआ आपका कंडीशनल एंडोर्समेंट की भी फॉर्म। ठीक है, तो हेयर इज योर काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।